नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा काश मीडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। तो सनातन संस्कृति को बरकरार रखने वाले इंदौर में गुरुकुल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे आए जसवंतगढ़ की धरा पर। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें कि क्या है उनकी दिनचर्या, कैसे करते हैं वो अपनी स्टडी और अपनी पूजा पाठ के बीच सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में भक्ति वेदांत इंदौर के महाराज पधारे हैं। आपका महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष सभी विषयों का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। आपको जानकर ताजुब होगा, राजस्थान संस्कृत शिक्षा में यह महाविद्यालय विशेष स्थान रखता है। यहाँ लगभग 1000 से ऊपर विद्यार्थी पढ़ते हैं। न केवल छात्र अपितु छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से यहाँ विद्यार्थी एक विद्यालय में नन्हे ब्रह्म बटुक अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद की माध्यमदिनी शाखा का अध्यापन करवाया जाता है। आपसे निवेदन, कृपया आप अपने आश्रम के बारे में, हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताइएगा, जिससे हम सबको और अधिक जानकारी मिल सके। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मेरा नाम अच्युत गोपाल दास है और हम अभी इंदौर के हमारे गुरुकुल से आए हैं। हम आज से कुछ 4 साल पहले हमने गुरुकुल का प्रारंभ किया। गुरुकुल प्रारंभ करने में हिज ग्रेस दास गदाधर प्रभु एंड हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु का बहुत अहम भूमिका है। प्रथम गुरुकुल झारखंड राज्य के कुटाम नामक जगह पर स्थापित किया गया, जो कि अराउंड 6 से 7 एकड़ में फैला हुआ है। और हमारे गुरुकुल आज के समय में देश के अलग अलग जगहों पर टोटल 16 जगहों पर गुरुकुल है, जिसमें कर्नाटक में उडुपी के पास, बिहार में मधुबनी के पास, यूपी में मिर्ज़ापुर के पास, मध्य प्रदेश में इंदौर में, अभी हाल में राजस्थान में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं गुरारा नामक स्थान पे। तो इस तरह से अन्य जगहों पे हमारा गुरुकुल है। महाराष्ट्र में मुंबई के पास भी है और भी अन्य जगहों पर तो 16 गुरुकुल है हमारे। और गुरुकुल में हम नॉर्मल एजुकेशन जो CBSE का NCERT पैटर्न पर आधारित रहता है वो हम पढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ हम बच्चों को अलग अलग भाषाएँ सिखाते हैं। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के अलावा हम उन्हें फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं। जैसे कि इंदौर के गुरुकुल में अभी हम बच्चों को जापानीज़ भी सिखाते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस में हम उन्हें बंगाली सिखा रहे हैं। आने वाले समय उन्हें हम पंजाबी और मराठी ऐसे भाषाओं को भी सिखाने वाले हैं। तो मुख्य रूप से अलग अलग भाषाओं को भी हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद का भी ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा जो भी एक मॉडर्न एंड वैदिक गुरुकुल हो सकता है, उसको कंबाइन करके हम जो एक कंबाइन वे में आज के समय में जेट एज गुरुकुल कह सकते हैं, उसके निर्माण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो हमारे गुरुकुल का जो टाइम टेबल है कुछ इस प्रकार से है कि प्रातः 4 बजे से 3:30 से 4 बजे के बीच में बच्चे उठते हैं। उसके बाद हमारे मंदिर में सुबह का मंगल आरती होता है, उसमें बच्चे मंगल आरती में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके पश्चात ऑलमोस्ट 5:15 तक ये कार्यक्रम चलता है। उसके बाद बच्चे मेडिटेशन करते हैं। 1 घंटे का मेडिटेशन होता है। उसके बाद बच्चे थोड़ा स्नैक्स लेते हैं और उसके बाद उनका श्लोका, भगवद गीता के जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं उसको लर्न करते हैं बच्चे। फिर गुरु पूजा होती है, गुरु की आरती होती है और फिर बच्चों का एक भगवद गीता पर भागवतम पर आधारित एक स्वल्प हाफ एन आवर का क्लास होता है। एंड देन बच्चों का क्लीनिंग अपना जो रहते हैं जहाँ पे, क्योंकि गुरुकुल जो है पूर्णतः मुफ्त है। इन द सेंस हम इन बच्चों को कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। और ये गुरुकुल में तो आवास भी साथ ही में है, वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह का कार्य अपने रूम का क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद वो 10 प्रसाद लेने के बाद 9:30 बजे वो कक्षा में बैठते हैं। तो 10 से लेकर के 2:30 बजे तक उनका नॉर्मल क्लासेस होती हैं। फिर 2:30 बजे के बाद उनको थोड़ा फ्री समय रहता है, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम रहता है और शाम में फिर से गुरु आरती होती है। और शाम को फिर बच्चे 7:30 बजे दूध पी करके बेड पर चले जाते हैं। तो रात में 7:30 से 8 बजे बच्चे सो जाते हैं। इसे मॉडर्न एजुकेशन के साथ हम वैदिक एजुकेशन, गीता, भागवतम को भी बच्चों को दे रहे हैं। ज्योतिष का भी शिक्षा हम आगे देने वाले हैं इनको। इसके साथ ही हम कंप्यूटर का नॉलेज भी देते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं। तो इस प्रकार से कंबाइंड एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनाने का ये कार्यक्रम चल रहा है।
तो आप सबों को यहाँ, और प्रभु जी ने अभी जो प्राचार्य हैं यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि आगे जो, क्योंकि हम 12वीं तक बच्चों को करने वाले वहाँ पर, उसके आगे के लिए बहुत रेड कारपेट वेलकम यहाँ पे किया गया। और प्राचार्य जी ने कहा कि हम आगे उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर बच्चों का स्वागत है, तो हम ज़रूर यहाँ पर आने वाले समय में अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे। बच्चों के पेरेंट्स हम इस पर पहल करेंगे। और तो हम अभी राजस्थान में आपके सीकर जिले के गुरारा नामक स्थान पर अभी हैं। वहाँ पर आने वाले समय में गुरुकुल आने वाला है। इसके साथ ही साथ अभी नवरात्र का जो 10 दिनों का जो फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ के जो ग्रामवासी हैं, जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, उन्होंने हमें आमंत्रण दिया कि आप आगे गुरुकुल आने वाला है, तो एक पहले आप ट्रेलर दिखा के जाइए कि कैसा गुरुकुल होता है, क्या है, नहीं है। तो हम लोग आए, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से रहने की व्यवस्था करी है। हम लोग सुबह शाम दोपहर अन्य प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। सुबह में हम गाँव में पूरा प्रभात फेरी निकालते हैं और दोपहर में राम कथा करते हैं और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, भजन संध्या, नाट्य नाटिका हमारे गुरुकुल बच्चों को द्वारा किया जाता है। तो अभी हम यहाँ पर मुख्य रूप से वही गुरारा गांव में आए हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा बच्चों को एक ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक हमारे जगह हैं वहाँ पर दर्शन कराने के लिए लाए हैं। तो